नमस्कार किसान भाइयों, हमारे YouTube चैनल गणेशा डेयरी फार्म में आप लोगों का आज फिर से स्वागत है। मैं सुनंदा चौधरी आपका वेलकम करती हूँ मेरे YouTube चैनल पे। आज फिर एक छोटी सी वीडियो के साथ आप लोगों के बीच में उपस्थित हुए हैं। जैसा कि गर्मियों का समय आ चुका है और गर्मियों का हो चाहे ठंड का हो चाहे बारिश का हो, जब हम दूध का जो बिज़नेस करते हैं तो उसमें एक समस्या ज़रूर से आती है हर फार्मर के साथ कि जब हम दूध बेचते हैं तो उसमें जो दूध का फैट चेक किया जाता है, तो जो दूध का फैट कम हो जाता है तो हमें जो कीमत में थोड़ा उतार चढ़ाव मिलता है। तो ये समस्याएं बहुत सारी जगह मतलब हर फार्मर को ही होती है। बहुत कम ऐसे फार्मर होंगे जिनके पास जो दूध का फैट है वो प्रॉपर बैठता है। कई बार हमें कमेंट भी आते हैं कि दूध में फ़ैट कम बैठ रहा है तो फैट बढ़ाने के उपाय बताएं। तो आज हमने सोचा कि इसी पर वीडियो बनाई जाए। जैसा कि गर्मियाँ आ चुकी हैं और गर्मी बहुत ज़्यादा ही होने लग गई है, जिसकी वजह से पशु जो है डिस्टर्ब रहते हैं। तो दूध में फ़ैट कम होने की वजह एक तो सबसे पहले यही होती है कि पशु जो है प्रॉपर जुगाली नहीं करता। उसकी वजह यह है क्योंकि पशु को गर्मी लगती है, पशु जो है डिस्टर्ब रहता है, तो जिसकी वजह से प्रॉपर जुगाली नहीं करता। और जुगाली यदि प्रॉपर पशु नहीं करेगा तो जो पशु का जो हमने जितना भी उसे खाने पीने को जो चीज़ें दी हैं उसको वो प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं करता है। और प्रॉपर यदि डाइजेस्ट नहीं करेगा, प्रॉपर उसका रूमन जो है चलेगा नहीं, तो जो मिल्क प्रोडक्शन होता है उसके फैट परसेंट में गिरावट आ जाती है। तो सबसे बड़ी वजह गर्मियों में यही होती है कि पशु को गर्मी लगना। तो मतलब गर्मी में यदि हमें फैट बढ़ाना है तो सबसे पहले तो हमें अपने पशु को सुविधाएं देनी होगी गर्मी से बचने की। उसके लिए हमें मिनरल मिक्सचर उसे देते रहना है, कैल्शियम देते रहना है, साथ में पंखे कूलर की व्यवस्था रखनी है और उसे छायादार जगह पर रखना है। और साथ में सुबह के समय में उसे नहलाना ज़रूर से है। इससे फैट बढ़ने में काफ़ी सहायता मिलती है। जैसे ही आप अपने पशु को गर्मी से बचाएंगे, पशु रिलैक्स रहेगा, तो प्रॉपर जुगाली यदि पशु करता रहेगा, उसका रूमन प्रॉपर काम करता रहेगा, हफान नहीं होगी, तो जो पशु का मिल्क का फैट है वो गिरेगा नहीं, जो नॉर्मल उसका फैट आता है वही आएगा। इसके बाद आते हैं अब हम फैट बढ़ाने के लिए कि फ़ैट को कैसे बढ़ाया जाए। तो फैट बढ़ाने के लिए सबसे पहले तो हम आपको यही बताते हैं कि मीठे सोडे का यूज़ अपने फार्म पर ज़रूर से करिए, चाहे गाय हो, चाहे भैंस हो, चाहे बछड़ियाँ हो। मीठा सोडा आपको ज़रूर से देना है। मीठे सोडे से जो पशु का रूमन प्रॉपर काम करता है। अब जैसे कि मीठा सोडा देना कितना है, जैसे यदि आप रेगुलर देते हैं तो आप 10 ग्राम पर डे दीजिए। यदि आप 1 से 2 दिन छोड़कर देते हैं तो आप जो है 50 ग्राम दे सकते हैं। जैसे 1 से 2 दिन मतलब 1 से 2 दिन छोड़कर देते हैं तो आप 50 ग्राम दीजिए। पर यदि रेगुलर दे रहे हैं तो आप 10 ग्राम पर डे दीजिए। पर मीठा सोडा जो है बिल्कुल रेगुलर एक जैसा पूरे महीने भी नहीं चलाना चाहिए। इसमें हमें थोड़ी गैप रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके भी साइड इफ़ेक्ट हो जाते हैं यदि हम बिल्कुल रेगुलर एक जैसा मीठा सोडा पशुओं को देते हैं। तो मीठा सोडा आप यदि 10 ग्राम पर डे दे रहे हैं तो जैसे 10 दिन आपने दे दिया, फिर उसमें आप 4-5 दिन की गैप देकर और फिर वापस उसे स्टार्ट कर दीजिए 10 ग्राम पर डे का। मीठे सोडे से जो है पशु का डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छे से काम करता है। हम कई बार जो है ज़्यादा दूध की लालच में पशुओं को हैवी फीड खिला देते हैं, मतलब कि जैसे जो इनकी पाचन क्रिया है प्रॉपर काम नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से जब हम इन्हें हैवी फीड खिलाते हैं, हम ज़रूरत से ज़्यादा फीड खिला देते हैं, उसकी वजह से भी पशु का जो है डाइजेस्टिव सिस्टम काम प्रॉपर नहीं करता है और जिसकी वजह से फिर जो है पशु के दूध में भी गिरावट आती है और मिल्क के फैट में भी गिरावट आती है। तो यदि हम मीठे सोडा पशु को देते हैं तो पशु का जो रूमन है वो प्रॉपर काम करता है और प्रॉपर काम करने की वजह से जो भी फीड हम उसे खिलाते हैं वो प्रॉपर पशु के जो रूमन है उसमें डाइजेस्ट होती है, प्रॉपर पिसाती है और प्रॉपर उसका मिल्क प्रोडक्शन होता है और प्रॉपर उस चीज़ का रिज़ल्ट हमें मिलता है। तो मीठा सोडा अपने पशुओं को ज़रूर से दें। उसके बाद आते हैं कि फीड में आपको एक चीज़ और मिलानी है, चाहे आपका पशु प्रेग्नेंट हो नॉन प्रेग्नेंट हो। यदि आपको मिल्क का फैट बढ़ाना है तो बिनोला
बहुत से किसान भाई जानते होंगे कि बिनोला किसे कहते हैं और बहुत से नहीं जानते। तो जो नहीं जानते उनके लिए है कि जो कपास का बीज आता है जिसको दबाकर कपास की खली बनाई जाती है वो बिनोला, उस बीज को आप डायरेक्ट फैक्ट्री से ख़रीद कर ले आइए, जो आपको खली से थोड़ा सस्ता मिलेगा। और आप पर डे का 250 से 300 ग्राम अपने पशु को, पर पशु को 250 से 300 ग्राम देना है आपको। आप उसको गलाकर खिलाइए, चाहे उकाल कर खिलाइए। उकाल कर खिलाएंगे तो ज़्यादा अच्छा है, पर यदि आपके पास समय नहीं है तो आप उसे गलाकर भी खिला सकते हैं। जैसे आप शाम को गलाकर सुबह खिलाइए और सुबह गलाकर शाम को खिलाइए। जो भी आप जो बैलेंस फीड अपने पशु को दे रहे हैं उसमें आप 250 से 300 ग्राम जो है बिनोला का जो बीजा है आप वो ऐड कर लीजिए और मिलाकर अपने पशु को खिलाइए। बहुत जल्दी उससे फैट जो है पशुओं के दूध में बढ़ता है। पशुओं के यदि आप रेगुलर खिलाएंगे तो आप थोड़े ही दिनों में देखेंगे कि तो पशुओं की जो बॉडी है उस पर शाइनिंग आने लग गई है। जैसे कि आप उस पर हाथ फेरेंगे तो ऐसा महसूस होगा कि जैसे आपने उसको तेल लगा दिया। उसका रीज़न ये है कि जैसे हम मार्केट में जब खली ख़रीदते हैं तो वो खली उसी बिनोले के बीजे को मशीन में जो है पीस कर बनाई जाती है। तो पीसने के बाद जब बिनोले का जो वेस्टेज होता है उससे कपास की खली बनाई जाती है और जो उसे पीसा उसका पूरा तेल जो है यूज़ कर लिया जाता है। तो यदि हम सीधे बीजा ही अपने पशु को खिलाएंगे तो जो उसके अंदर का तेल है वो भी पशु के अंदर जाता है और जिसकी मदद से पशु के मिल्क फैट में बढ़त होती है और पशु की बॉडी पर शाइनिंग भी उसी वजह से आती है और पशु को भरपूर मात्रा में प्रोटीन, मिनरल्स वगैरह ये सारी चीज़ें उससे मिलती हैं। तो सबसे अच्छा फैट का स्रोत है बिनोला। इसके बाद आते हैं, यदि अभी गर्मियाँ चल रही हैं, यदि आपके पास व्यवस्था हो सके तो आप जो है नारियल का जो खोपरा आता है आप वो खिलाइए, या फिर नारियल के खोपरे की आजकल खल चल गई है आप वो भी खिला सकते हैं यदि आपके एरिया में अवेलेबल हो तो। वरना जो बिनोला है वो तो हर एरिया में आसानी से मिल जाता है। सबसे अच्छा स्रोत आप जो है बिनोला का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि गर्मियों में अपने पशु को बैलेंस फीड देना है, पूरे दिन में बैलेंस डाइट देना है। जैसे कि 60% और 40% का जो भी हरे चारे का और सूखे चारे का रेशो होता है वो ज़रूर से देना है। ऐसा नहीं है कि गर्मियां हैं तो अभी हमारे पास हरा नहीं है तो हम केवल सूखा ही सूखा खिलाएंगे, या फिर सर्दियां हैं तो बस हरा ही हरा खिलाएंगे। यदि ऐसे हम खिलाते हैं, अनबैलेंस फीड खिलाते हैं, तो भी पशुओं का जो मिल्क का फैट है वो गिर जाता है। तो इसलिए चाहे गर्मी हो, ठंड हो, बारिश हो, आपको हमेशा बैलेंस डाइट ही पशु को देना चाहिए। फीड में आपको कोई भी ज़्यादा एक्स्ट्रा फीड नहीं खिलानी है। जब भी आप देखेंगे कि आप एक्स्ट्रा यदि अपने पशु को खिलाएंगे तो मिल्क का फैट भले ही आप चेक करा लेना जाकर, एक जो एक्स्ट्रा फीड खिला रहे हैं उसका फैट चेक कराना और जिसको नॉर्मल फीड देना चाहिए उसको नॉर्मल फीड खिला रहे हैं आप, उस पशु का जो मिल्क का फैट है चेक करना। आपको दोनों में फ़र्क पता पड़ जाएगा। अब जैसे बहुत से किसान भाई बोलेंगे कि मैडम अभी गर्मियों में हमारे पास तो हरा अवेलेबल ही नहीं है। तो जैसे अभी आपके पास यदि हरा अवेलेबल नहीं है तो आप साइलेज का यूज़ कर सकते हैं। साइलेज से भी जो है बहुत अच्छा मिल्क फैट बैठता है पशुओं के दूध में। यदि आप साइलेज यूज़ करेंगे तो ज़्यादा नहीं खिलाना है, आप दूध के हिसाब से अपने पशु को दीजिए। अगर आप पर डे का 5 से 6 किलो भी देते हैं तो वो भी काफ़ी होता है एक पशु के लिए साइलेज, और उससे भी मिल्क फैट में बढ़ोतरी होती है। इसके साथ साथ जैसे यदि आप मिल्किंग मशीन से दूध निकालते हैं तो पशु के स्टार्टिंग में जो दूध निकलता है वो आप बच्चे को पिलाइए, और जो लास्ट का दूध होता है वो आप बच्चे के लिए मत छोड़िए। वो लास्ट का दूध आपको पूरा, जैसे मशीन से आपने निकाल लिया उसके बाद आप एक अलग से हाथों से थोड़ा सा जो दूध बचता है उसे निकालिए, क्योंकि जो लास्ट में जो मिल्क होता है पशु का उसमें फ़ैट की मात्रा ज़्यादा होती है और वही हम कई बार गलती कर देते हैं कि हम बच्चे के लिए उसे छोड़ देते हैं। स्टार्टिंग में हम पूरा दूध निकाल लेते हैं और आखिरी में जो है बच्चे के लिए छोड़ते हैं, तो जो स्टार्टिंग में दूध आता है वो पतला आता है, तो जिसकी वजह से हमारे जो पशु का दूध होता है वो फिर हम जब पूरा एक बड़े बर्तन में जब दूध ऐड करते हैं तो उसकी वजह से फिर पूरा दूध पतला हो जाता है। तो इसके लिए आपको जो है आखिरी में जो दूध है आपको खुद निकालना है और स्टार्टिंग में जो है बच्चे को पिलाना है। चाहे आप हाथ से निकालिए चाहे मशीन से निकालिए, पर आखिरी का दूध आपको ही निकालना है। तो किसान भाइयों, ये कुछ टिप्स थी
छोटी छोटी सी टिप्स हैं, यदि हम इन्हें अप्लाई करते हैं तो जो हमको फैट की समस्या आती है उससे हम दूर कर सकते हैं। अब जैसे कि कई जगह क्या मतलब ऐसा कहा जाता है कि सरसों के तेल से फैट बढ़ता है, पर यदि अभी हम गर्मियों में ज़्यादा सरसों का तेल पशुओं को खिलाएंगे तो दिक्कत होगी, इन्हें दस्त लगेंगे, इनको हफवान चढ़ेगी, बहुत सारी समस्याएं आती है। इस वजह से मैंने सरसों का तेल नहीं बताया है, वरना हम जैसे बारिश या ठंड होती है उस समय में हम सरसों के तेल का यूज़ करके भी मिल्क में फैट बढ़ा सकते हैं। पर अभी गर्मी के हिसाब से जो बिनोला है वो सबसे बेस्ट तरीका है। और जो मीठा सोडा यदि आप यूज़ करेंगे तो फैट में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आज की ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर से बताना। मेरी वीडियो यदि आप लोगों को अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर से करना। लाइक बहुत कम आते हैं, प्लीज़ लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करिए। और किसी भी विषय पर वीडियो बनानी है तो आप कमेंट ज़रूर से करना, मैं उस पर नेक्स्ट वीडियो ज़रूर से बनाऊँगी। मिलेंगे जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर द वॉच।